गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस के अवधि भावार्थ सहित कथा प्रसंग के आज 6वां दिन है। आज बाल कांड में संत असंत के वंदना पर बात प्रसंग आगे बढ़ी। गोस्वामी जी कहत हैं, बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दुख दारुण दे। बाबा कहत है कि अब हम संत और असंत दोनों के चरणन के वंदना करी थे। बाबा कहत है ये दोनों दुख दे वाले हैं, लेकिन इनके दुख दे के चरित्र और चरण में कुछ अंतर है। कस अंतर है? कहत है एक संत जेके बिछुड़े से प्राण हर ले वाला पीड़ा होत है, तो दोसर असंत जेके मिल जाए भर से दारुण दुख होत है। कहे के मतलब ये है कि असंत के मिले कष्ट और संत के मिले सुख के अनुभूति होत है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि गाधु। आगे गजब व्याख्या करते हुए बाबा कहते हैं कि देखा जाए तो इस दुनिया में संत असंत दोनों एक साथन पैदा हुए हैं। वैसे जैसे कमल और जोंक दोनों के उत्पत्ति जल से भय है, लेकिन इनके गुणन में बहुत अंतर है। जैसे कमल के फूल के स्पर्श और दर्शन से सुख होत है, वैसे जोंक देह के स्पर्श पर उते खन खून चूसे लागत है। साधु अमृत के समान मृत्यु लोक से छुटकारा दिवावे वाले होते हैं, तो असाधु मदिरा के भांति मोह घमंड जड़ता पैदा करे वाले होते हैं। दोनों का पैदा करे वाला अनंत अपार जगत रूपी समुद्र एक है। बाबा कहते हैं कि समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों के उत्पत्ति बतावा गवा है। वैसे दुष्ट और सज्जन दोनों के उत्पत्ति भवा है, लेकिन इनके कार्य और इनके व्यवहार दोनों अलग अलग है। भले अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, करल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। बाबा कहत है भला और बुरा अपने अपने करनी और कर्म के अनुसार यश और अपयश रूपी संपत्ति के स्वामी बनत है। जैसे अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु और वह के विपरीत जहर, आग, कलयुग के पापन के नदी अथवा जके कर्म नाशा के संज्ञाधीन गए है, और घोर हिंसा के गुण अवगुण सबका पता है। सभी जानत है कि कौन गुण वाला है कौन अवगुण वाला है, लेकिन जेका जवन भावत है वो वह अनुसरण करत है, या वह का वह अच्छा लागत है जेमा जेका रुचि होत है। भलो भलाई जित पै लहई, लहई निचाई नी, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीचू। जैसे भला भलाई ग्रहण करत है और नीच या बुरा नीचते ग्रहण करत है। जैसे अमृत के बड़ाई या सराहना अमर करे खातिर होत है, वैसे जहर के मारे खातिर। खल अघय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तहिते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टन के पाप और अवगुणन के और साधु जन के गुणन के कथा अथाह सागर है। यही से कुछ गुण और दोष के वर्णन कीन गवा है। काहे से गुण होए या अवगुण बिना पहचाने ग्रहण अथवा त्याग नाय हो सकत। भले वो पोच सब विधि उपजाई, गनि गुण दोष वेद बिलगाई, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले वो बुरे सब
ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा किए गए हैं, परंतु उनके गुण और दोष के विचार के कई वेदन द्वारा उनका अलग अलग कई दिन गवाह है। वेद, इतिहास और पुराण कहत हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण अवगुण से सनी है। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव महि देव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहाई पय, परिहरि बारि विकार। गोस्वामी जी कहत हैं कि सुख दुख, पाप पुण्य, दिन और रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, मतलब आपन जाति या दोसर जाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुंदर जीवन और मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, संपत्ति और दरिद्रता, रंक और राजा, काशी और मगध, गंगा और कर्मनाशा, अनुराग और वैराग, ये सब ब्रह्मा जी के सृष्टि माँ है। वेद और शास्त्र द्वारा उनके गुण और दोष के आधार पर विभाग माँ अलग अलग बांट दिन गवाह है। बाबा कहत हैं, विधाता यह जड़ चेतन सजीव निर्जीव जगत के रचना गुण और दोष दोनों का मिलाए के ही नहीं, लेकिन संत रूपी हंस दोष रूपी जल का छोड़ के केवल गुण रूपी दूध का ग्रहण कर लेते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई, सो सुधारि हरि जन जिमले, चल दुख दोष विमल जसु देहि, खलौ करहि भल पाए सुसंगा, मिटई न मलिन स्वभाव कुसंगा, सुभेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियहि तेऊ, उघरहि अंत न होई निबाहो, काल नेम जिमि रावण राहो, ह्यों कुबेश साधु सन मानो, जिम जग जामवंत हनुमानो, हनि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदक सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी, धूमि कुसंगति करिख होई, लिखिय पुराण मंजु मसि सोई, सई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग, तम प्रकाश तम पाख दोहु, नाभ भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक सुमझ, जस जग अपजस दीन। बाबा आगे कहत हैं, भगवान जब हंस के समान बुद्धि और विवेक देते हैं, तब जाय के मन दोष का छोड़ के गुणन में अनुरक्त हो जाते हैं या तल्लीन हो जाते हैं। काल स्वभाव और कर्मन के गति से भले लोग कबो कबो माया के बस में हो के भलाई से चूक जाते। भगवान के भक्त जाने अनजाने हो जाए वाली गलती जैसे सुधार के दुख दोष का मिटाई के निर्मल के लेते हैं, वैसे कबो कबो दुष्टो अच्छा साथ पाई के भलाई करे लागत है, लेकिन उनके कब्बो साफ न होए वाला मलिन स्वभाव नाई मिटत है। कुछ भेषधारी ठग है, जे साधु के रूप में भेष धारण कर लेते हैं, उनके बाहरी प्रताप का देख के दुनिया उनका पूजे लागत है, लेकिन बाबा कहते हैं एक न एक दिन उनके आडंबर उखड़ जाते हैं, उनके कपट निभात नाई है। जैसे काल नेम रावण और राहु जैसे लोगन के हाल हुआ रहा, वैसे ऐसे पाखंडी और असंतन के हाल हो। बुरो भेष अगर भला आदमी बनाए ले तब वह सम्मान के भागी होता है। वह के उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान जामवंत और हनुमान जी आज पूजे जाते हैं, ये लोक विदित है कि बुरे संग से हानि और अच्छे से लाभ होता है, तब इसका लोग
अपने आप मां विचारत नहीं है। जैसे हवा के साथे धूल बदरे में चढ़ जात है, वैसे नीच पानी के साथ कीचड़ में मिल जात है। साधु असाधु पे असर उनके संगत में रहे वाले चिड़ैउ चिरंगुन पर पड़ जात है। जैसे साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरत है, वैसे असाधु के घर के तोता मैना भर भर गरियो देत है। कुसंगत के कारण एक धुआं कारिक कहा जात है। वह धुआं सुसंगत हुई के सुंदर शाही बन के पुराण लिखे लागत है, वह के काम में आवत है। और वह धुआं पानी आग और हवा के संगे बादल हुई के दुनिया का जीवन दे वाला बन जाता है। तो ये सब संत और असंत, कुसंगत और सुसंगत के असर होते हैं। बाबा कहते हैं घर, औषधि, जल, वायु और कपड़ा, ये सब कुछ कुसंगत और सुसंगत पाए के संसार में अच्छा और खराब पदार्थ बन जाते। यही बातन का केवल चतुर और विचारशील लोग जान पावत। और वह कहते हैं कि महीना के दो पाठ होते, एक अंधेर और एक उजेर, लेकिन दोनों समान नहीं रहते। विधाता के रचना देखो कि इनके नामन में भेद करी। एक का चंद्रमा का बढ़ावे वाला माना जाता है, तो दूसरे का चंद्रमा का घटावे वाला। समझ के जगत की दुनिया एक के सुयश और दूसरे के अपयश के कान